आप सभी ने कभी न कभी माँ दुर्गा के भोग में लगी हुई खिचड़ी जरूर खाई होगी। बहुत ही अद्भुत सी टेस्ट रहती है और माँ के भोग में लगी हुई खिचड़ी की बात ही कुछ और है। तो आइए आज हम बना रहे हैं भोगेर खिचड़ी, बंगाल की फेमस खिचड़ी रेसिपी। तो भोगेर खिचड़ी को सर्व किया जाता है पटल भाजा, बेगुन भाजा, आलू भाजा और एक मिक्स सब्जी होती है जिसे कहते हैं चौड़चौड़ी या लैब्रा कहते हैं, और टमाटर की मीठी चटनी। बहुत ही टेस्टी रहती है। और भी वेजिटेबल्स दिए जाते हैं बट मैंने इतने ही वेजिटेबल्स बनाए हैं। और तो देखिए कैसे बनाते हैं। वेलकम टू माय चैनल कुक विद सुष्मिता। तो भोगेर खिचड़ी बनाने के लिए मैं यहाँ ले ली हूँ आधा कटोरी मूंग की दाल और आधा कटोरी बासमती चावल। आप एक्चुअली ऑथेंटिक जो मूंग की दाल होती है खिचड़ी बनाने के लिए वो होती है सोना मूंग, जो बहुत ही छोटी छोटी होती है, और जो चावल गोविंद भोग चावल से बनाया जाता है। तो आपके पास जो भी मूंग की दाल है उससे आप बना सकते हैं। हाँ, चावल बासमती या अरवा ही होना चाहिए। तो सबसे पहले दाल को, मूंग की दाल को आप सीधा, माने कोई भी विदाउट एनी ऑयल, आप उसको पहले रोस्ट कर लेंगे और बिल्कुल इसी तरह से कलर आनी चाहिए, सुंदर सी महक आने लगेगी जब मूंग की दाल से, तब गैस को ऑफ कर देंगे और रोस्ट कर आप उसे एक कटोरी में तुरंत ही निकाल लें और थोड़ी सी ठंडा होने के लिए रखें। फिर उसे 2 से 3 बार धो लें। चावल और दाल की रेशियो बराबर रहेगी, जितनी चावल उतनी दाल। खिचड़ी बनाने के लिए आप किसी भी तरह की खिचड़ी बनाइए, अधिकतर रेशियो यही रहता है, जितनी चावल उतनी दाल। तो मैंने यहाँ चावल को भी धो लिया। और अब एक इम्पॉर्टेंट जो स्टेप है कि सबसे पहले आप क्या करेंगे कि पैन में कुछ मसाला बना लेंगे, स्पाइस बना लेंगे, भाजा मसाला, जिसमें मैंने 5 फोरन को हल्के से रोस्ट कर लिया। उसमें सुंदर सी महक आने लगेगी जब, तब आप गैस को ऑफ कर देंगे। कोई तेल नहीं देना है, विदाउट एनी ऑयल आपको 5 फोरन को रोस्ट कर लेना है, सूखा ही भून लेना है। और जैसे ही वह रोस्ट हो जाती है, थोड़े से ठंडा होने पर आप उसे क्रश कर ले, उसका पाउडर बना ले और इस मसाले को आप उठाकर एक कटोरी में रख दें। इसका यूज आप बाद में करेंगे। तो इस पूरे वीडियो में सभी जगह कुछ ना कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स है, जिसे आप फॉलो करेंगे तो बिल्कुल भोगेर खिचड़ी जैसी माँ की आप खिचड़ी खाते हैं सेम वैसा ही टेस्ट आपको मिलेगा। जस्ट आप सारी ट्रिक्स को आप फॉलो अगर करते हैं। अब आपका नेक्स्ट स्टेप है कि पानी बैठा देना है गर्म होने के लिए। मैं यहाँ करीब 4 ग्लास के करीब पानी दे रही हूँ और उसे गर्म होने देना है पानी को। तो पानी जैसे ही बॉयल हो जाती है, तुरंत ही आप डाल देंगे उसमें धोई हुई मूंग की दाल। तो दाल इसलिए पहले डालना है कि उसमें दाल को पकने में समय लगेगा, इसलिए पहले दाल को डालें। थोड़ा हाफ डन हो जाता है तब आप डालेंगे चावल। तो थोड़ी देर दाल को ढककर पकाएं। और अब देखिए दाल के ऊपर बहुत सारे झाग आ गए हैं। इस झाग को आपको बिल्कुल फेंक देना है। तो देखिए मैंने यहाँ झाग निकाल दिया और हाफ डन हो गया है मेरा मूंग की दाल। और अब मैं दाल में डाल दूंगी चावल। तो और यहाँ डाल दे रहे हैं 2 टमाटर, आधा कप हरी मटर और थोड़े से मैंने 2 आलू को मोटे मोटे काट कर डाल दिए। और हल्दी है, नमक है। नमक स्वाद अनुसार आप डालें, जितनी नमक चाहिए उतना ही डालें। अब मैं डाल दूंगी 1 चम्मच घी। घी इसलिए डालना है कि ढककर जब पकाएंगे तो कहीं उफनकर बाहर ना आ जाए, इसलिए घी डालना ज़रूरी है। और अब डाल देंगे 1 टेबलस्पून जीरा पाउडर और
जीरा पाउडर डालने के बाद आप इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, फिर इसे ढककर पकाना है। बीच बीच में ढक्कन हटाकर चेक करते जाएंगे कि कहीं पानी कम तो नहीं हो गई है या पेंदे से लग तो नहीं जा रही है, इसलिए थोड़ी थोड़ी देर बाद चेक करते जाएंगे और थोड़ा सा मिलाते जाना है। मेरी वीडियोस अगर आपको पसंद आ रही है तो आप लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और अगर चैनल में पहली बार है तो सब्सक्राइब करें और ऐसे ही रेसिपीज पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो देखिए यहाँ मेरी खिचड़ी करीब हाफ डन हो गई है और अब मैं इसमें से 2 टमाटर जो मैंने डाले थे उसे निकाल लेना है और इसके छिलके को हटा देना है। तो हटाने के बाद आप थोड़ा इसे स्पैचुला से थोड़ा क्रश कर लेंगे, इसको बिल्कुल स्मूथ सा पेस्ट बना लेना है और फिर इसे वापस खिचड़ी में डाल देना है। और अब इसमें डाल देना है 1.5 इंच के करीब अदरक, कद्दूकस की हुई अदरक है, आप चाहे तो पीस कर भी अदरक डाल सकते हैं पेस्ट बनाकर। और आधा चम्मच मैं यहाँ गरम मसाला डाली हूँ। गरम मसाला में है दालचीनी, 2 लौंग और 2 हरी इलायची और 1 यहाँ पर हरी मिर्च भी डाल देंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। और अब ना ये जो तेज पत्ता है इसको हटाकर फेंक देना है, क्योंकि इसकी सारी खुशबू आ चुकी है खिचड़ी में, तो कोई आवश्यकता नहीं उसे निकाल कर हटा दे। तो यहाँ ऑलमोस्ट बिल्कुल तैयार है खिचड़ी। जब खिचड़ी पूरी तरह से गल जाए तब आप डाल देंगे आधा चम्मच चीनी। थोड़ी सी चीनी डालना है जिसमें इसका बहुत सुंदर सा मिक्स हो जाएगा। नमक और चीनी का बहुत ही सुंदर सा एक स्वाद आएगा। अब बिल्कुल स्किप नहीं करना, जो जो मैं बोली हूँ सारा डालिएगा उसी प्रकार से, तो बिल्कुल भोगर खिचड़ी तैयार होगी। और अब अंत में डाल देना है बघार, जिसे आप कहते हैं तड़का। तड़का में 2 बड़ी चम्मच आप घी ले और या 1 बड़ी चम्मच घी ले और उसमें डाल देंगे 1 इंच दालचीनी, 1 छोटी वाली हरी इलायची और 2 डाल देना है सूखी लाल मिर्च डाल देंगे। और अब डाल देंगे 1 टेबलस्पून भरकर साबुत जीरा। तो जैसे ही ये सारे बहुत सुंदर से अरोमा खुशबू आने लगेंगे तब आप इसे खिचड़ी में डाल देंगे। और अंत में डाल देना है 5 फोरन, जो रोस्ट किया हुआ 5 फोरन था जिसका पाउडर शुरू में ही बना के रखा गया था, उस 5 फोरन को जरूर से डालना है। यह सीक्रेट कुछ इसमें ट्रिक्स है जिसके कारण ये भोगर खिचड़ी इतनी सुंदर बनती है। तो रोस्टेड 5 फोरन डालकर तुरंत ही ढक कर रख दे कुछ देर के लिए, उसके बाद इसे अच्छी तरह से मिला ले और अब आप सर्व करें। घर में अगर भोग प्रसाद बना रहे हैं तो इसमें बना सकते हैं, या आप ऐसे दिनों में भी बना सकते हैं। जैसे आप खिचड़ी तरह तरह की बनाते हैं तो एक दिन इस तरह की खिचड़ी बनाइए, देखिए कितने घर में सभी को पसंद आएंगे। इसको मैं सर्व कर रही हूँ पटल भाजा, परवल की भुजिया। परवल को 2 भाग में काट ली हूँ और केवल नमक और हल्दी से ही इसे मैरिनेट करके तेल में तला गया है। परवल, बैगन और आलू को मैं छोटे छोटे गोल गोल पीसेस में काटकर, और एक चौड़चौड़ी है जो तरह तरह की सब्जियां इसमें मिक्स है, कभी मैं इसको शेयर करूंगी। और टमाटर की चटनी है मीठी वाली, तो आप भी ज़रूर बनाइए। और इतनी देर तक वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।